आप अगले हफ्ते दवाइयाँ को देगा, सुनो लेकिन इसको ध्यान से ना, परमेश्वर के काम को हम देख रहे हैं। ये जो गवाही हो रही प्रभु का काम देख रहे हैं आप। अभी तो आपने अपना काम प्रभु से मांगा, अभी प्रभु का वर्णन आप देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे ला के खड़ा किया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मतलब मैं वहाँ अपने घर पे गई थी तो मैं सोचती थी कि यार परमेश्वर बहुत दूर है चर्च, कैसे जाए, कैसे बच्चों को लेके जाए, लेकिन फिर भी एक मन में था कि नहीं मुझे जाना है। घर में चर्च लगता है लेकिन फिर भी एक जो भवन में जाना वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। तो मैं सोचती थी परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी संगति में रहूँ तो मुझे अपनी संगति में लेके चल, तू जहाँ भी लेके जाएगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ, मैं 2-3 संडे से ये सोच रही थी कि मैं परमेश्वर के सामने कब गवाही दूंगी। मेरी जॉब के लिए मैं बहुत दिनों से परेशान थी। परमेश्वर ने मेरे लिए मतलब मैं कई जगह मैंने रिज्यूम डाला और मेरे सब बोलते थे कि हाँ ठीक है आ जाना, हाँ रख लेते थे रिज्यूम। पर मैं सोचती रहती थी कि परमेश्वर पिता पता नहीं तेरी मर्जी क्या है, और ये भी सोचती थी होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये भी मन में आता था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और बहुत बड़ा करेगा, मुझे पता था। लेकिन कुछ लोग ये बोलते थे, मतलब मेरे अपने ही कई बातों में ये गिरा देते थे कि नहीं तू नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कभी ये भी बोलते थे कि जब मेरा 12वीं का एग्ज़ाम चल रहा था तो एक बार मैं फेल हो गई थी। हाँ मेरी भी गलती थी कि मैंने कम पढ़ाई की थी, थोड़ा आलसपन आ गया था मेरे जीवन में, मतलब तो मैं वो सोचती थी परमेश्वर शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे बोला कि खुशबू आगे नहीं बढ़ सकती है, ना वो नर्सिंग कर सकती है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, नर्सिंग मैंने किया वो भी कंप्लीट किया और एक जॉब के साथ ब्लेस किया मुझे परमेश्वर ने। कि जब मैं वहाँ पे मतलब नौरोजाबाद में मैंने रिज्यूम डाला था, वहाँ पे बहुत दिन हो गए। फिर मैंने जहाँ पे मैं पहले पढ़ाती थी तो वहाँ पे मुझे 2000 के लिए, मतलब एक मेरी मैम है तो वो पहचानती है मुझे, तो जहाँ मैंने पढ़ाया था वहाँ से कॉल आया मुझे। मैं प्रार्थना ही कर रही थी और मुझे कॉल आ गया, तो फिर मैं वहाँ चली गई। मैंने मान लिया कि हाँ परमेश्वर तेरी इच्छा है, मैं करूँगी, ये भी स्ट्रगल करूँगी। मैं वहाँ भी गई, मैं पढ़ाई, लेकिन तब भी मैं मन में ये सोचती थी परमेश्वर इतनी से पैसों में मैं कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर तब भी मैं 2-4 जगह फिर रिज्यूम के लिए डाली। फिर रिज्यूम जब डाल दी तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम कल कॉल करेंगे। पता चले कल कॉल ही नहीं आया। बस ऐसे दिन बीतते गए, महीने भर हो गए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। मैं बोली परमेश्वर मैं नहीं जानती तेरी मर्जी क्या है, लेकिन तू मेरी लाइफ में बहुत बड़ा करेगा इतना मैं जानती हूँ। बस बार बार यही बोलती थी। और फिर उसके आने के एक दिन पहले, मतलब यहाँ जबलपुर आने से एक दिन पहले एक हॉस्पिटल से कॉल आया। वहाँ भी मैंने रिज्यूम डाला था, नया हॉस्पिटल बना था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सब अच्छे अच्छे लोग थे। तो सर ने मुझे कॉल किया और वहाँ पे बुलाया, लेकिन वहाँ पे 3500 रुपये था। मैं बोली परमेश्वर ये भी मिला, इतने दिन बाद में मिला, तो वो 3500 रुपये मैं हाँ करूँ या नहीं। तो मैंने सर को बोला मैं बाद में बताती हूँ। फिर मुझे यहाँ जबलपुर में पता चला, जबलपुर हॉस्पिटल। तो मैंने यहाँ भी बात की। मैं बोली कि परमेश्वर अब तेरी इच्छा के अनुसार मैं जा तो रही हूँ वहाँ इंटरव्यू भी देने, मुझे इतना भी नहीं आता ना, मैंने ज़्यादा तैयारी की और मुझे लिखित में पता नहीं था कि वहाँ यहाँ पे होगा। 3 फेज हुआ तो उसके लिए भी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। तो जब मैंने सर को, लेकिन मैंने मना कर दिया था। दूसरे दिन फिर कॉल आया वहीं से, तो मैंने मना कर दिया। और मैं मन में सोच रही थी कि इस 3500 के लिए भी मैंने मना कर दिया और मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर तू अच्छा करेगा। तो मैं यहाँ आई और संडे चर्च में मैंने आधा मतलब बैठी थी, आधा थोड़ा मीटिंग किया, मीटिंग में बैठी और फिर उसके बाद थोड़ी सी टेंशन भी थी। तो मैं इंटरव्यू के लिए 12 बजे करीब वहाँ पहुँच गई थी मैं। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी कि परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तेरे मतलब इस विश्राम दिन में तेरे सम्मुख होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से तेरे पास से दूर जा रही हूँ उस इंटरव्यू के लिए। मुझे नहीं पता क्या होगा वहाँ पे बहुत सारे, और मैं ये भी सोच रही थी एक दीदी आने वाली थी
तो वो दीदी ने मतलब मना कर दिया था नहीं आने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि परमेश्वर मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता चला जब मैं वहाँ गई तो वहाँ 10-11 लड़कियां थी इंटरव्यू के लिए, और परमेश्वर ने मतलब एक उस डर को भी खत्म किया। और वहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहा था तो एक लिखित में एग्जाम हुआ जब, तो ना उसमें सबके नंबर कम आए और मेरे भी नंबर कम आए। कुछ ही लोग के अच्छे आए थे, तो किसी के 2.5, किसी के 5.5, तो 5.5 मेरा आया था। और मैं ये बोल रही थी परमेश्वर अब पता नहीं, मैंने संडे चर्च भी वो नहीं की, आधा अधूरा छोड़ के आ गई। इससे अच्छा तो मैं तेरी उपस्थिति में बैठी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं यही सोच रही थी, और पता नहीं, और वहाँ पे परेशान भी थी, और सब लोग यही बोल रहे थे कि परेशान नहीं हो दीदी, सब अच्छा होगा। तो मैं प्रार्थना भी कर रही थी। और इंटरव्यू के लिए जब मैम ने बुलाया तो इंटरव्यू में मैम ने बोला, मैटरनल मैम ने बोला कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो बहुत कम है। तो मैं बोली अब पक्का नहीं होगा, और फिर भी मैं बोल रही थी नहीं मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, ऐसा मन में आ रहा था। फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, और परमेश्वर ने मुझे एक मतलब, और ये भी मैं सोच रही थी कि शायद मुझे यहाँ पे 8,000 या 7,000 या इससे भी कम में रखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, उन्होंने खुद बोला कि तुम्हारी 11,500 सैलरी है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा करता है, हमारी सोच से बढ़कर करता है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे भी लाकर मुझे खड़ा किया, एक बड़ी जगह। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इसके बारे में बताना चाहती हूँ, इसकी शादी हो गई है, इसकी एक बेटा है, और इसके हस्बैंड छतरपुर में है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है फैमिली लाइफ में, लेकिन ये सोच रही थी कि अब मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्टर नहीं है, जो था वो भी अभी दूर है, और काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने, इसके पास एक बेटा है जिसके पति जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बेटी ही देख रही है, और उस बच्चे को संभालने के लिए परमेश्वर ने बेटी को अच्छा स्टैंड दिया, अच्छी जॉब दी। और ये गवाह है, जब ये 12वीं फेल हो गई थी, मैंने इसको प्रॉफेसी में बोला था कि खुशबू तुम नर्स बनोगी, तुम 12वीं पास करो और तुमको अच्छी ट्रेनिंग में प्रभु भेजेगा, और ये बात सही है। हाँ। और ये बेटी के लिए जब मैंने प्रॉफेसी किया तो आज हम रिजल्ट में देख रहे हैं कि ना कि ये 12वीं पास हुई, वरन नर्सिंग ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद ये बेटी को अच्छी जॉब मिली, और आने वाले दिन में तुमको परमेश्वर सरकारी जॉब देगा। हालेलुया। ब्लेस कर दे।